इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप एलआईसी में लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो तो कौन सा पॉलिसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। नॉर्मली हम लोग जानता है जो एलआईसी में 15 साल के लिए ले सकते हो, 20 साल के लिए ले सकते हो, इवन 35 साल के लिए ले सकते हो। लेकिन एलआईसी में ऐसा पॉलिसी है जो पॉलिसी में अगर आप आज करते हो तो 35 साल तक आप उसी पॉलिसी में निवेश कर सकते हो। 35 साल तक आपका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। 35 साल बाद जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो फिर आइए दोस्तों, अभी हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में चला जाए और आप लोगों को दिखा देता है कौन पॉलिसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल है एलआईसी पे। तो एलआईसी में हाईएस्ट लॉन्ग टर्म पॉलिसी दो अवेलेबल है। एक है एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर है 714 और एक है न्यू जीवन आनंद जिसका टेबल नंबर है 715। आइए तो अभी बात कर लेता हूँ इसी एलआईसी न्यू एंडोमेंट प्लान और एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है और साथ ही साथ आपको यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा एग्जाम्पल विद रिटर्न कैलकुलेशन में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान जिसका टेबल नंबर है 714। तो देखिए एलआईसी का एंडोमेंट प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपिंग एंडोमेंट पॉलिसी जो आप लोगों को दो रकम से बेनिफिट प्रोवाइडेड करता है। एक है सेविंग्स और एक होता है फिनेंशियल सपोर्ट। नॉन लिंक मतलब इसी पॉलिसी के अगेंस्ट में जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम एलआईसी ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में निवेश नहीं करेगा। पार्टिसिपेंट मतलब इसी पॉलिसी में आप लोगों को एवरी ईयर बोनस दिया जाएगा और जो बोनस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे आप लोगों को मिलेगा। और एक एंडोमेंट पॉलिसी जो आप लोगों को दो रकम से बेनिफिट प्रोवाइडेड करता है। इनकेस ऑफ अगर कुछ हो जाता है पॉलिसी करने के बाद तो आपका नॉमिनी जो है उसी नॉमिनी को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको मैच्योरिटी मिलता है, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। तो देखिए ये पॉलिसी कैसे ज़्यादा काम करता है बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन में आइए समझ लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपका एज मैं मान लेता हूँ 35 ईयर्स है और आप इसी पॉलिसी में 2 लाख रुपये शामिल लेके निवेश कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 35 ईयर्स के लिए। देखिए 35 आपका एज है, 35 ईयर्स तक आपको पे करना पड़ेगा और 35 ईयर्स बाद जाके आपको मैच्योरिटी मिलेगा। तो इसी पॉलिसी का बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन कैसा करके काम करता है वो मैं आप लोग को एग्जाम्पल रिटर्न कैलकुलेशन में आज से करके समझ दूंगा। तो देख लेता हूँ इसी पॉलिसी में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए एंट्री एज, ये पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हो तो आपका एज मिनिमम 8 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप इसी पॉलिसी में निवेश कर पाइएगा। पॉलिसी टाइम, देखिए इसी पॉलिसी में मिनिमम पॉलिसी टाइम अवेलेबल है 12 ईयर्स के लिए और मैक्सिमम आप 35 ईयर्स के लिए निवेश कर सकते हो। बात करता हूँ मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की, तो इसी पॉलिसी सिस्टम में आप लोगों का मैच्योरिटी होगा तो उसी टाइम में आपका एज 75 ईयर्स का अंडर होना ही चाहिए। और देखिए इसी पॉलिसी में जो मिनिमम शामिल अवेलेबल है वो है 2 लाख रुपये से। मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहने से 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 20 लाख भी ले सकते हो। और ये जो शामिल आएगा 2 लाख रुपीस 5 लाख रुपीस जो भी लीजिएगा उसी शामिल के अगेंस्ट में जो आप लोगों को प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा ना, वो प्रीमियम आप चाहने से साल में एक बार जमा कर सकते हो, ईयरली 6 महीने बाद जमा कर सकते हो, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी जमा कर सकते हो, 3 महीने बाद इवन आप चाहने से मंथली भी जमा कर सकते हो। एवरी महीना आपका खाते से बैंक खाते से आपका प्रीमियम कट जाएगा। और बात करता हूँ मोड ऑफ रिबेट की, अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम का भुगतान करते हो तो टबुलर प्रीमियम का 2% आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, हाफ ईयरली में 1% एंड क्वार्टरली एंड मंथली में कोई भी रकम से आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये रहा इसी पॉलिसी का मेन एलिजिबिलिटी कंडीशन। 8 ईयर्स से 50 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी में निवेश कर पाएगा। मैक्सिमम पॉलिसी टाइम है 35 ईयर्स के लिए, मिनिमम शामिल अवेलेबल है 2 लाख रुपीज। तो फिर आइए अभी हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल विद प्रीमियम कैलकुलेशन में आ जाता है और आप लोगों को दिखा देता है 35 ईयर्स का व्यक्ति मैक्सिमम पॉलिसी टाइम यानी कि 35 ईयर्स के लिए अगर पीपीटी लेता है और शामिल मिनिमम 2 लाख रुपीज और राइडर भी लेता है एडी एंड डीबी राइडर, एक्सीडेंटल राइडर, कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा और साथ ही साथ कितना मैच्योरिटी मिलेगा आइए समझ लेता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पागल लेता हूँ मिस्टर विमल जिसका उम्र है 35 ईयर्स, प्लान ले रहे हैं न्यू एंडोमेंट टेबल नंबर 714। शामेश्वर ले रहे हैं 2 लाख रुपीज, पॉलिसी टाइम 35 ईयर्स तक उसको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। और राइडर ले रहा है एडी एंड डीबी राइडर 2 लाख रुपीज। ये जो 2 लाख रुपीज शामेश्वर ले रहे हैं मिस्टर विमल, उसी मिस्टर विमल को जो प्रीमियम भरना पड़ेगा फर्स्ट ईयर प्रीमियम, देखिए पहले साल का प्रीमियम आएगा 6,999 अगर साल में एक बार प्रीमियम डिपॉजिट करता है तो। अगर मिस्टर विमल हाफ ईयरली में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा 3534, क्वार्टरली में प्रीमियम आएगा 1785, मंथली प्रीमियम आएगा 595। ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। सेकंड ईयर से प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा, देखिए ईयरली प्रीमियम घट के हो जाएगा 6849 और मंथली प्रीमियम घट के हो जाएगा 582। ये प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा मिस्टर विमल को सेकंड ईयर्स टू ऑनवर्ड्स प्रीमियम। तो अभी देख लेता हूँ टेबल व्यू यानी कि कौन से साल में क्या बेनिफिट मिलेगा मिस्टर विमल को। देखिए अभी ईयर चल रहा है 2025, मिस्टर विमल का उम्र है 35, फर्स्ट ईयर प्रीमियम का डालना पड़ेगा मिस्टर विमल को 6,999 ईयरली
और इसी पॉलिसी लेने का साथ साथ देखिए मिस्टर विमल का इंश्योरेंस कवरेज डे 1 से चालू हो जाएगा। 2,09,000 से नेचुरल इंश्योरेंस कवरेज रहेगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज रहेगा डबल, देखिए 4,09,000 रुपया, राइट। और ये जो इंश्योरेंस कवरेज रहेगा ना मिस्टर विमल को मिलेगा एवरी ईयर, इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीज होते रहेगा। देखिए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जब तक इसी पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं होने वाला है तब तक मिस्टर विमल का जो इंश्योरेंस कवरेज है एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। पॉलिसी लेने का ठीक 1 साल बाद जाके प्रीमियम घट जाएगा, 6849 प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा मिस्टर विमल को, क्योंकि जीएसटी का जो अमाउंट है वो थोड़ा घट जाता है। और देखिए साथ ही साथ सेकंड साल से 2 बेनिफिट अवेलेबल मिल जाएगा, एक है कैश वैल्यू और एक है लोन। कैश वैल्यू यानी कि सरेंडर, अगर आप पॉलिसी लेने के बाद सरेंडर करते हो तो आपका लॉस ही होगा। देखिए मिस्टर विमल जो प्रीमियम डिपॉजिट किया पहले साल 7,000, दूसरा साल देखिए 6,800, अगर 2 नंबर साल में जाकर अगर पॉलिसी अगर एग्जिट करता है, बस सरेंडर करता है मिस्टर विमल, तो उसको लॉस ही होगा। देखिए 4,000 रुपया सिर्फ मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो पॉलिसी लीजिए जरूर, लेकिन पॉलिसी लेने के बाद सरेंडर मत कीजिए। सरेंडर करने से आप लोगों का 100% लॉस ही होगा, क्योंकि आपका देखिए इंश्योरेंस कवरेज भी दे रहा था ना एलआईसी ऑफ इंडिया, तो इसलिए सरेंडर करने से 100% लॉस। एक आदमी क्यों सरेंडर करते हैं पॉलिसी, हो सकता है उसका पैसे का जरूरत है, तो इसी पॉलिसी से आप लोगों को लोन का भी एलिजिबल दे रहा है एलआईसी ऑफ इंडिया, जो पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके। देखिए ये हो गया लोन का अमाउंट, और ये लोन का अमाउंट एवरी ईयर इंक्रीज होते रहेगा। आप पॉलिसी का प्रीमियम भरते जाएगा, आपका लोन का अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा। अगर आपको लोन चाहिए तो आप एलआईसी ऑफिस में जाइए, आपका नॉर्मल केवाईसी डिपॉजिट कीजिए, आपका लोन का अमाउंट आपका खाते में आ जाएगा। आ जाता हूँ मेन टॉपिक में, यानी कि मेन बेनिफिट में। देखिए 35 ईयर्स था मिस्टर विमल को, तो 35 ईयर्स से लेकर मिस्टर विमल को 35 ईयर्स तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए 35 ईयर्स बाद मिस्टर विमल का अमाउंट हो जाएगा कितना, 70, यानी कि 70 साल। तो उसी टाइम में देखिए मिस्टर विमल का जो खुद का प्रीमियम का डिपॉजिट करना पड़ा कितना, 2,39,000, ये अप्रोक्सीमेट प्रीमियम का डिपॉजिट हुआ। मिस्टर विमल को खुद का पैसा है, और 35 साल बाद जाके मिस्टर विमल को मिलने वाला है देखिए 9,75,000 रुपया। ये 9,75,000 में क्या क्या है, पॉलिसी का जो शामेशर है 2 लाख रुपये शामेशर, फाइनल एडिशनल बोनस एंड बोनस, ये तीनों मिला के आज का रेट हो जाए 9,75,000 रुपया अप्रोक्सीमेट एक मैच्योरिटी मिलेगा मिस्टर विमल को, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा कहने का मतलब एक ही है, अगर आप ऐसा पॉलिसी में निवेश करना चाहते हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस कवरेज देगा, साथ ही साथ लोन का बेनिफिट भी देगा, और अगर आपको पैसे का जरूरत पड़ा तो आप लोन भी ले सकते हो, और मैच्योरिटी पे आप लोगों को टैक्स फ्री मिल रहा है, तो आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट ऑप्शन है जो एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी पॉलिसी में आप चाहने से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, यानी कि 35 ईयर्स तक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये रहा हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 एलआईसी का न्यू एंडोमेंट प्लान। तो अभी हम लोग आ जाता है नेक्स्ट प्लान की तरफ। देखिए एलआईसी का न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर है 715। तो देखिए ये एलआईसी न्यू जीवन आनंद पॉलिसी कैसा करके काम करता है। ये एक नॉन लिंक पॉलिसी है, पार्टिसिपिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है। नॉन लिंक मतलब इसी पॉलिसी के केस में जो प्रीमियम आप लोग डिपॉजिट कीजिएगा उसी प्रीमियम एलआईसी ऑफ इंडिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगा। पार्टिसिपिंग मतलब एवरी ईयर इसी पॉलिसी में बोनस दिया जाएगा, जो बोनस एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी में आप लोगों को मिलेगा। इसी पॉलिसी में 2 रकम से बेनिफिट मिलता है, एक है प्रोटेक्शन, एक होता है सेविंग्स। इन केस ऑफ ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड में अगर आपको हो जाता है, आपका नॉमिनी को क्या मिलेगा, एक इंश्योरेंस कवरेज, राइट। और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो ना तो आपको मिलेगा मैच्योरिटी। लेकिन मैच्योरिटी मिलने के बाद भी इसी पॉलिसी के साथ आपका रिश्ता खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसी पॉलिसी में क्या है, आपका जो शामेश्वर है, जो शामेश्वर लेके इसी पॉलिसी में निवेश कीजिएगा उसी शामेश्वर आपको लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर सुना है एलआईसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो देखिए आप अगर सर्वाइव करते हो तभी भी आपको मैच्योरिटी मिलेगा, और जब भी अगर आपको कुछ होता है आपका नॉमिनी को एक इंश्योरेंस कवरेज आप छोड़ के जाते हो। तो इसको बोलता है एलआईसी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी इसलिए बनाना है। तो आइए देख लेता हूँ ये पॉलिसी कैसे करके काम करता है। देखिए बेनिफिट पैटर्न इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल आपका एज है 35 ईयर्स और आप मिनिमम 2 लाख रुपये शामेश्वर लेके इसी पॉलिसी में निवेश करते हो 35 ईयर्स से लेके, तो देखिए आपका ईयरली प्रीमियम बनेगा 7,900 रुपया। और अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो 9,82,000 जैसा आप लोगों को मैच्योरिटी भी मिलेगा। और इसी 70 साल से लेकर टिल 100 ईयर्स तक आपका जो शामेश्वर था 2 लाख रुपीज मिनिमम, वो 2 लाख रुपीज आपका इंश्योरेंस कवर जाएगा लॉन्ग लाइफ के लिए। यानी कि जब भी अगर आपको हो जाता है ये 2 लाख रुपीज आप आपका नॉमिनी के लिए छोड़ भी सकते हो, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री एंड गारंटेड। तो ये है छोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशन एलआईसी जीवन पॉलिसी के बारे में। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल विद रिटर्न कैलकुलेशन में अच्छी तरह से समझ दूंगा। देख लेता हूँ इसी पॉलिसी में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। देखिए एंट्री एज 18 ईयर्स से 50 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी में निवेश कर पाएगा। पॉलिसी टाइम अवेलेबल है मिनिमम 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसी पॉलिसी टाइम में आप लोगों को मैच्योरिटी होगा 75 ईयर्स तक आपको होना ही चाहिए।
मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 2 लाख रुपीस और मैक्सिमम इसके सम एश्योर्ड कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, ये जो सम एश्योर्ड लॉन्ग लाइफ के लिए इंश्योरेंस कवर जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपीस लेते हो तो 10 लाख रुपीस, अगर आप 1 करोड़ रुपीस सम एश्योर्ड लेते हो तो 1 करोड़ रुपीस आपका कुछ जाने के बाद, यानी अगर आप सर्वाइव भी कर देते हो, सर्वाइव होने के बाद आप मैच्योरिटी मिल गया, मैच्योरिटी होने के बाद भी 1 करोड़ रुपीस आप आपका नॉमिनी के लिए छोड़ सकते हो। ये जो सम एश्योर्ड लीजिएगा, इसी सम एश्योर्ड के अगेंस्ट में जो प्रीमियम आप लोग को डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप चाहने से ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली मोड में आप प्रीमियम जमा कर सकते हो। ईयरली में जमा करते हो तो 2% रिबेट मिलेगा, हाफ ईयरली में 1%, क्वार्टरली एंड मंथली मोड में कोई भी रकम से प्रीमियम के ऊपर में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यह है मोटा मोटी एलिजिबिलिटी कंडीशन। 18 से 50 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इसी पॉलिसी में निवेश कर पाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 2 लाख रुपीस। आइए बात कर लेता हूँ अभी एग्जाम्पल प्रीमियम विथ रिटर्न। एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूँ मिस्टर विमल, जिसका एज है 32 ईयर्स और प्लान का नाम है, देखिए, न्यू जीवन आनंद, टेबल नंबर 715। सम एश्योर्ड लेके निवेश किया है 2 लाख रुपीस 35 साल के लिए। ये जो 2 लाख रुपीस सम एश्योर्ड लिया मिस्टर विमल LIC जीवन आनंद पॉलिसी में, कितना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा देखिए। फर्स्ट ईयर प्रीमियम, पहले साल जो प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा 7,634 रुपया ईयरली। अगर हाफ ईयरली प्रीमियम भुगतान करना चाहते हो 3855, क्वार्टरली में प्रीमियम आएगा 1947 एंड मंथली प्रीमियम आएगा 649। ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। और देखिए सेकंड साल से प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा क्योंकि GST का जो अमाउंट जो है थोड़ा लो हो जाता है। सेकंड साल से जो प्रीमियम बनेगा 7469, हाफ ईयरली प्रीमियम होगा 3772, क्वार्टरली प्रीमियम 1905 एंड मंथली प्रीमियम 635। ये प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ेगा मिस्टर विमल को सेकंड साल से लेकर टिल 35 ईयर्स तक। आइए देख लेता हूँ कौन सा साल में क्या बेनिफिट मिल रहा है मिस्टर विमल को। अभी ईयर चल रहा है 2025, मिस्टर विमल का एज है 32। फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम डाला मिस्टर विमल देखिए 7634, और इसी पॉलिसी में एक बार निवेश करने का साथ साथ मिस्टर विमल का इंश्योरेंस कवरेज चालू हो जाएगा। ये रहा नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज 2,79,000 से आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू होगा, और ये हो गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज। अगर एक्सीडेंट में अगर कुछ होता है तो इसी अमाउंट मिस्टर विमल का नॉमिनी को दिया जाएगा। और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर कोई भी से रिटर्न नहीं है, कैश वैल्यू नहीं है और लोन भी नहीं है। पॉलिसी लेने का 1 साल बाद जाके ईयर हो जाएगा 2026, मिस्टर विमल का एज हो जाएगा देखिए 33 ईयर्स और प्रीमियम थोड़ा घट जाएगा 7469। और देखिए जैसे मैं आप लोगों को बोला इंश्योरेंस कवरेज किंतु इंक्रीज होते रहेगा जब तक मैच्योरिटी नहीं मिलने वाला है मिस्टर विमल को। और पॉलिसी लेने के 1 साल बाद जाके इसी पॉलिसी में 2 बेनिफिट अवेलेबल मिल जाता है, एक है कैश वैल्यू और एक होता है लोन। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद सरेंडर करते हो तो आपको लॉस ही होगा। ये रहा सरेंडर का अमाउंट। और अगर आपका जरूरत पड़ गया पैसा का तो आप लोन भी ले सकते हो। ये रहा लोन का अमाउंट, और ये लोन के लिए आप लोग कोई भी रकम से थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। जाइए नॉर्मल LIC ऑफिस में KYC डिपॉजिट कीजिए, लोन आपके खाते में आ जाएगा। तो मेन बेनिफिट देख लेता हूँ। 32 एज था मिस्टर विमल को और 35 ईयर्स के लिए निवेश किया था। देखिए उसका एज हो जाएगा कितना 67, 35 ईयर्स पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। और उसका जो मिस्टर विमल को जो टोटल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा देखिए 2,61,000 रुपया। ये पैसा जो है मिस्टर विमल का था, खुद का पैसा। और जिस टाइम में पॉलिसी लेने का 35 ईयर्स होगा उसी टाइम में मिस्टर विमल को मिलेगा इसी पॉलिसी में मैच्योरिटी। आज का रेट बन जाएगी करंट देखिए 8,82,000 रुपया। इसमें आपका सम एश्योर्ड बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस तीनों अमाउंट मिला के आपको मिल रहा है 9,82,000 रुपया, बिल्कुल टैक्स फ्री अमाउंट है, राइट। और इसी मैच्योरिटी अमाउंट मिस्टर विमल को मिलने के बाद भी मिस्टर विमल लिया था क्या सम एश्योर्ड 2 लाख रुपीस। ये 2 लाख रुपीस सम एश्योर्ड ये लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। जब भी कुछ हो जाता है ये 2 लाख रुपीस मिस्टर विमल का जो नॉमिनी है उसी नॉमिनी को मिलेगा। देखिए पिछले बार जो पॉलिसी था मैं आप लोगों को दिखाया, उसी पॉलिसी में क्या है, अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो आपको लमसम मैच्योरिटी मिल जाता है। लेकिन इसी पॉलिसी में क्या है, आपको सर्वाइव हो जाने के बाद भी आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा, और मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपका जो जितना भी सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड लॉन्ग लाइफ के लिए आपको इंश्योरेंस कवरेज रहेगा जो आपका नॉमिनी को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों पॉलिसी में कौन सा पॉलिसी आपको अच्छा लगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई सवाल है तभी भी पूछ सकते हो। और अगर आप जानते हो प्रीमियम कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका एज लिखिए सम एश्योर्ड, मैं आप लोगों को रिप्लाई में जरूर से जरूर बता दूंगा कितना प्रीमियम आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ेगा और क्या रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए इंश्योरेंस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।